हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के सीरीज को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 1, 2, 3। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 4, इंडिया का नाम और इसके कौन कौन से टेरिटरी हैं ये डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 2 है, वो बताता है कि फ्यूचर में हम अगर किसी इंडिया से बाहर, जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, उस टेरिटरी को एक्वायर करेंगे, कोई सेस के थ्रू हो, कोई गिफ्ट मिल जाए हमें या फिर कॉन्क्वेस्ट कर ले हम, तो पार्लियामेंट को हक है कि कैसे उसको रूल करेगा। इस बात को हम आर्टिकल 2 में पढ़ते हैं। यानी कि आर्टिकल 2 हम जो है वो इंडिया के बाहर की जो टेरिटरी है, जो अभी इंडिया का हिस्सा नहीं है, उससे डील करता है। आर्टिकल 3 जो है वो इंडिया के वैसे टेरिटरी को डील करता है जो अभी इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को कम करना है, ज्यादा करना है, या फिर उसके एरिया को कम करना है, ज्यादा करना है, नाम बदलना है, या 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट को काट छाट के एक नया स्टेट बनाना है, तो वो हम आर्टिकल 3 के अंदर करते हैं। तो 1, 2, 3 हमारा क्लियर था। अब हम चलेंगे आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी काम आपने आर्टिकल 2 और 3 के अंदर किया, यानी कि आपने कहीं से एक्वायर किया एक्सटर्नल टेरिटरी, या फिर आर्टिकल 3 के अंदर, यानी कि आपने किसी स्टेट की बाउंड्री, एरिया, नेम, ये सब चेंज किया, वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता। अब आप ये पूछेंगे कि आर्टिकल 368 क्या होता है। आर्टिकल 368 जो होता है वो, अब आप पूछेंगे कि आर्टिकल 368 क्या है और क्यों है। तो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, यानी कि उसमें जब जरूरत पड़े तो हम थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं। हाँ, उसका जो मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जरूरत के अनुसार जैसे जैसे हमारी जरूरत होती है हम उसमें कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग लाते हैं। तो ये चेंजिंग का जो अमेंडमेंट, जिसे हम अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, उसको आर्टिकल 368 में दिया गया है। अब आर्टिकल 368 में 2 तरीके के अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है। पहला प्रोविजन है कि स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन। अभी स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो जिस समय कोई अमेंडमेंट वगैरह लाने की बात हो रही है, मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी वो कहा जाता है कि वहां पे जितने लोग उपस्थित हैं उसका 2/3 लोग वोट करके उसको पास करा दे। जब 2/3 वो पास हो जाएगा, उसके टोटल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस, यानी कि लोकसभा से भी वो मेजोरिटी से पास हो और वही काम राज्यसभा से भी हो। ये तो पहला अमेंडमेंट हुआ, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब जो भी लोकसभा या राज्यसभा में जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 आपको क्या करें, वोटिंग, मतलब 2/3 से पास हो, प्लस ईच हाउस में वो 50% से पास हो। तो 2 कंडीशन एक सेक्शन के अंदर आता है। 368 में दूसरा जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये होता है कि ये स्पेशल मेजोरिटी से तो आप पास कराओगे ही कराओगे, साथ ही साथ आप जितने स्टेट हैं इंडिया के, आधे स्टेट से पास वो हो जाना चाहिए, यानी 50% स्टेट उस अमेंडमेंट के लिए राजी हो जाए। ठीक है, तो बात ये है कि आर्टिकल 368 2 तरीके से किसी भी अमेंडमेंट को पास करता है। एक स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, उसमें ये कहा जाता है कि जितने भी लोग उस समय उपस्थित हैं उसका 2/3 आप वो मतलब सपोर्ट करेंगे, प्लस ईच हाउस में वो जो अमेंडमेंट है वो मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ये 368 का पहला प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन ये है कि स्पेशल मेजोरिटी से तो पास होना ही चाहिए, प्लस इंडिया के जितने स्टेट है उसका 50% भी इसको पास करे। तो ये हमारा होता है 368। अब आते हैं हम आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी प्रोविजन आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर लगाया, वो प्रोविजन 368 आर्टिकल का मोहताज नहीं है, यानी कि उसे हम
368 में कंसीडर नहीं करेंगे। ये एक ऑर्डिनरी मतलब अमेंडमेंट होता है और इसे सिंपल मेजोरिटी से हम पास कर देंगे। इसे इतने सारे जो तामझाम 368 अमेंडमेंट में होता है वो उसका 51%, यानी कि 50-50 हो तो आधा आधा हो जाएगा ना, तो मेजोरिटी मतलब मोर देन 50%, तो वो पास हो जाएगा। यानी सिंपल मेजोरिटी से कोई भी चीज पास हो जाएगी जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1 के तहत आएगी। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।